अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं डॉक्टर सुल्तान रज़ा कराची से। आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हम आए हैं। नया टॉपिक है हमारा फीवर यानी कि बुखार। नाजरीन, ये दो तरह से बुखार को हम तकसीम कर सकते हैं, एक एक्यूट केस में और एक क्रॉनिक केस में। एक्यूट केस में जो फीवर की प्रॉब्लम होती है वो ज़्यादातर होती है फ्लू की सूरत में, जिस्म में थकावट की सूरत में, मौसमी असरात की सूरत में, वायरल की सूरत में, या कहीं पर नमूनिया भी हो सकता है। इसके अलावा डेंगू और मलेरिया भी एक्यूट केसेस में ही आते हैं। इसके अलावा अगर पेट ख़राब है, उल्टी है, मोशन है, डायसेंट्री है, उसके साथ भी बुखार होना लाजमी हो जाता है बाज़ दफ़ा। और बाकी जो बुखार की नौइयत है वो बहुत तवील है, बहुत बड़ा मौजू है ये। इसको हम मुख्तसर बयान करने की कोशिश करेंगे और आपकी खिदमत में इसमें क्या एहतियात होनी चाहिए, इसमें क्या अद्वियात हैं जो काम करती हैं, मुख्तसरन इसका जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये टॉपिक ऐसा है कि फ़र्दन फ़र्दन हर बुखार पे काफ़ी कुछ कहा जा सकता है। अगर हम आ जाते हैं क्रॉनिक फ़ीवर की तरफ, तो क्रॉनिक फ़ीवर में एक टाइफाइड फ़ीवर आ जाता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की वजह से आ जाता है, लंग्स की कोई प्रॉब्लम हो, पिल्यूरेसी हो, ब्रोंकाइटिस हो या ट्यूबरकुलोसिस हो, उसकी वजह से भी फीवर होता है। या बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जो ब्लड से रिलेटेड होती है। ब्लड से रिलेटेड थैलासीमिया और दीगर प्रॉब्लम में भी बुखार होना लाजमी हो जाता है। ज़्यादातर लो ग्रेड रहता है या समटाइम्स ऐसा होता है कि शिवरिंग के साथ ज़्यादा बुखार होता है और हाई फीवर भी हो सकता है। बाज़ दफ़ा शिवरिंग के साथ मुख्तलिफ बुखार होते हैं, फ्लू के बुखार भी हैं, कहीं पे बॉडी में इन्फेक्शन है, चाहे वो थ्रोट में हो, चाहे यूटीआई हो या दीगर किसी और ऑर्गन में हो, उसमें भी बुखार हाई रहता है। इसके अलावा स्किन की कुछ प्रॉब्लम ऐसी है कि स्किन डिजीज़ में भी बुखार मुमकिन है। मिसाल के तौर पर सेलुलाइटिस की प्रॉब्लम है, उसमें भी फीवर हो सकता है। या किसी की इम्यूनिटी कम है, कुव्वत मुदाफ़ियत कम है, बार बार बुखार आ जाता है। या किसी को मेनिंजाइटिस की प्रॉब्लम है जिसको गर्दन तोड़ बुखार कहा जाता है, उसमें भी फीवर हो सकता है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ीवर हैं। इसके अलावा बेशुमार फ़ीवर हैं जो मुख्तलिफ़ नौइयत के होते हैं और जिस्म इंसानी में पाए जाते हैं। अब मैं तज़किरा करूँगा थोड़ा सा एक्यूट केसेस की तरफ। एक्यूट केस में हम दोबारा आते हैं, मुख्तलिफ़ टेस्ट क्रॉनिक में भी होते हैं, एक्यूट में भी कराए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी को डेंगू फ़ीवर है तो इसमें सीबीसी का पहले टेस्ट कराना चाहिए। सीबीसी में अगर प्लेटलेट्स आपके कम हो रहे हैं या एचबी कम है और उसमें सिम्टम्स ऐसे हैं कि हड्डियों में बोन ब्रेक फीवर कहलाता है, ये अगर हड्डियों में दर्द हो रहा है, शदीद दर्द है, तो उसमें फिर उसी हिसाब से ट्रीटमेंट देना चाहिए। होम्योपैथिक में इसकी दवाइयाँ बहुत अच्छी हैं, रस्ट्रॉक्स है, यूपेटोरियम पर्फ है। और अगर प्लेटलेट्स कंफर्म हो जाएं कि कम हो रहे हैं तो उसमें आप कारी का पपाया मदर टिंचर 1 से 2 दिन में 1.5 लाख 2 लाख प्लेटलेट्स इंप्रूव करते हैं। ये सब चीज़ें मेरे प्रैक्टिस में है। वायरल फीवर में ये होता है कि वायरल फीवर अपना वक्त पूरा करता है, चाहे कितने दिन का हो, 7 दिन का हो, 10, 11, 12 दिन का हो, या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। इसमें यह होता है कि फीवर को मैनेज किया जाता है। फीवर को मैनेज करने के लिए जैसे सिम्टम्स हैं उसी हिसाब से दवाइयाँ दी जाती हैं। अगर फ्लू हो जाता है, यकीनन ये नज़ले खांसी के साथ होता है, पहले छींकें आती हैं, पानी की तरह नज़ला बहता है, गले में थोड़ी थोड़ी खराश पैदा होती है जो आगे जाके गले में तकलीफ़ देती है, थ्रोट पेन हो जाता है, और फिर जिस्म में दर्द के साथ शिवरिंग होती है और ये बुखार मुख्तलिफ़ तरीके से और कई दिन तक रहता है। इसमें वही दवाइयाँ हैं, ऑनसेट सडन है, हाई फीवर है, शिद्दत के साथ है, ज़्यादा है तो उसमें एकोनाइट दीजिए, वरना इसमें बेलाडोना, ब्रायोनिया, ये 2 दवाइयाँ मज़ीद ऐसी हैं कि बहुत अच्छा काम करती है। हाई फीवर को कम करने के लिए फेरमफास में देता हूँ, 6x पोटेंसी में भी देता हूँ, 30 पावर में भी देता हूँ। 6x पोटेंसी में इसको रिपीटेड भी दिया जा सकता है। हर आधे आधे घंटे के बाद आप दें, 15 मिनट के बाद दें, पेशेंट की जैसी नौइयत हो। हाई फीवर को ये उतार के लो ग्रेड की तरफ लेकर आता है, क्योंकि वायरल है इसलिए ये अपना टाइम पूरा करेगा। फ्लू है ये अपना टाइम पूरा करेगा, वक्त से पहले नहीं जाता, तकलीफ़ें कम हो जाती हैं। इसी में दोनों में फ्लू में भी रस्टॉक्स भी बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि जिस्म में दर्द के साथ है, थकावट है और चलने से तकलीफ़ में थोड़ा बहुत आराम आ जाता है। और अगर पेशेंट निढाल लेटा हुआ है, ना उसको भूख लग रही है ना प्यास लग रही है, तो ऐसे में जैल्सीमियम भी दी जा सकती है।
अब आप आ जाइए मलेरिया बुखार की तरफ। तेज़ शिवरिंग के साथ ये बुखार होता है, बाज़ दफ़ा डायग्नोस करना मुश्किल होता है कि ये डेंगू है या फ्लू है। इसका बुखार जैसे जैसे दिन बढ़ता रहता है आगे, वैसे ही बुखार भी बढ़ता रहता है। रात को एक्सट्रीम की हद तक फीवर जाता है और बहुत ज़्यादा शिवरिंग के साथ होता है। चंद मिनटों के बाद ये होता है कि बहुत ज़्यादा शिवरिंग होती है। उसके बाद 12 बजे, 1 बजे, 11 बजे के बाद अचानक पेशेंट को बेचैनी होती है, सारी चीज़ उतार के हटा देता है, कंबल है, लिहाफ है, वो सब हटा देता है, पसीने आते हैं। ये निशानदही करता है कि मलेरिया बुखार है। मलेरिया बुखार में शिवरिंग हो या किसी भी बुखार में शिवरिंग हो, उसमें मैं पहली दवा चाइना सल्फ देता हूँ, बहुत अच्छा काम करती है। इसमें शिवरिंग कम हो जाती है, चंद ही घंटों में बहुत अच्छा आराम आता है। बाज़ दफ़ा रिपीटेड डोजेस देने से भी बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। इस फीवर में मलेरिया ऑफ नहीं भूलिएगा, 200 पोटेंसी में एक आध खुराक दी जाती है। और वो बुखार जो ज़्यादा रहने लगते हैं उसमें पायरोजिनम को कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, या जिस तरह का बुखार है उसी तरह दवाइयाँ दी जाती हैं। एक्यूट पर ही अभी हम रह रहे हैं और एक्यूट में नमूनिया भी आ जाता है, अचानक ठंड का असर हो गया, शिद्दत के साथ हो गया, नज़ला खांसी हो गया, सांस लेने में तकलीफ, हल्का सा सांस लेने से सीने में शदीद दर्द होता है। वो इसलिए होता है कि आपके लंग्स के ब्रोंक्यूल्स जो हैं हार्ड होने शुरू हो गए हैं और ज़रा सी भी ऑक्सीजन उसमें जाती है, डीप ब्रेथ आप लेते हैं, शदीद दर्द होता है सीने में। ये निशानी है नमूनिया की। और सांस लेने में तकलीफ, सीने में दर्द और खांसी, ज़रा सी खांसी आती है, शदीद सीने में दर्द होता है, पेशेंट सीने को पकड़ता है। इसमें इपिकॉक और एंटम टार्ट दीगर दवाइयों के साथ ब्रायोनिया और आर्सेनिक बहुत अच्छे रिजल्ट रखती है, ये आप दे सकते हैं इसमें। और नमूनिया कॉक्सिन इसका नोसोड है, उसको इंटरकरेंट रेमेडी के तौर पे दे सकते हैं। अभी हम एक्यूट केस ही की बात कर रहे हैं, एक्यूट फीवर ही पर हैं हम। डायसेंट्री हो गई, डायरिया हो गया, उसमें इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन की वजह से या इन्फ्लेमेशन की वजह से फीवर हो जाता है। बाज़ दफ़ा शिवरिंग के साथ होता है, बाज़ दफ़ा हाई फीवर या लो फीवर भी होता है। इसमें वही दवाइयाँ जो डायसेंट्री और डायरिया में काम करती है उसी को आप देंगे तो बुखार सही होगा। बुखार असल में कोई मर्ज़ नहीं है, बुखार जो है वो एक अलामत है। किसकी अलामत है, उस रूट कॉज पे जाने की कोशिश करें, उसी के हिसाब से ट्रीटमेंट देना चाहिए। इसमें आपने वही दवाइयाँ देनी है, पल्साटीला देनी है, एलोज देनी है, पोडोफाइलम देनी है, वराट्रम एल्बम देनी है, आर्सेनिक एल्बम, इन सब कंडीशन में बहुत अच्छा काम करती है। तरतीब के साथ दवाइयाँ हैं, जैसे सिम्टम्स हो। ये मत देखें कि हमने सिंगल रेमेडी का हलफ उठाया है, हमने एक दवा देनी है। पेशेंट एमरजेंसी केसेस में आपके पास नहीं ठहरेगा, आपके पास फ़ौरन जो है ना सुबह दोपहर रात डॉक्टर बदलता रहेगा। लिहाजा मुआलिज का काम है हैनीमन के मुताबिक कि फौरी तौर पे आप उसको आराम पहुंचाने की कोशिश करें। लिहाजा अगर आपको डायसेंट्री में, डायरिया में, शदीद डिहाइड्रेशन में अगर आपको कम्बिनेशन देने की ज़रूरत पेश आती है तो आपको यकीनन कम्बिनेशन देना होगा, वरना आप अपनी प्रैक्टिस में कभी कामयाब नहीं रह सकते। ऐसे केसेस में, एमरजेंसी केसेस में आप सिंगल दवा देंगे, आप नाकाम डॉक्टर कहलाएंगे। लेकिन आपको प्रैक्टिस हमेशा सिंगल ही करनी है। अब आ जाइए ऐसे क्रॉनिक फीवर की तरफ जिसमें टाइफाइड सरे फहरिस्त है। थोड़े से वक्फे में बहुत कुछ बताने की कोशिश करूंगा। टाइफाइड में मेरे तजर्बे में बैप्टीशिया 3x, जहां पे आप देखें कि 3-4 दिन 5 दिन बुखार को हो गए हैं और कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं मिल रहे हैं, उसमें ज़्यादातर टेस्ट की रिपोर्ट बाद में आप करवाएंगे, लेकिन आप उसको बैप्टीशिया देना शुरू करें। ज़रूरी नहीं है कि टाइफाइड फीवर में ही बैप्टीशिया काम करेगी। अगर ये 3-4 दिन से ज़्यादा का बुखार हो गया है, बैप्टीशिया मदर टिंचर बहुत सारे डॉक्टर देते हैं, मैं भी कभी देता हूँ, लेकिन 3x में बहुत अच्छा काम करती है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूरिन में तकलीफ है, जलन है, पेशाब रुक के आ रहा है, ब्लड के साथ आ रहा है, गुर्दों में शदीद तकलीफ है, इस फीवर में शिवरिंग भी होती है। जहाँ पे व्यूवर्स याद रखें, जहाँ पे बॉडी में इन्फेक्शन होगा, चाहे वो थ्रोट हो या कहीं का भी हो, उसमें शिवरिंग के साथ बुखार होता है। इसमें वही दवाइयाँ हैं, बेलाडोना है, बेलाडोना है, टेरिबिनथीना है, एपिस है। जैसे सिम्टम्स हैं कैंथरिस दीजिए, बर्बरिस वल्गरस दीजिए, जो सिम्टम्स मरीज के बनते हैं उसके मुताबिक इलाज करेंगे। अब ऐसी प्रॉब्लम जो लीवर में होती है, लीवर में इन्फ्लेमेशन है, लीवर में
लीवर में इन्लार्जमेंट है उसमें भी फीवर मुमकिन है, हो सकता है। उसके मुताबिक चैलिडोनियम सरेफेरिस्ट है, चियोनेंथस है, फास्फोरस है, ये सब दवाइयाँ जो है सिम्टम्स के हिसाब से काम करेंगी। मैं मुख्तसरन आपको आखिर में एक अपना केस बताऊंगा एक बच्ची का, और वो मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आई थी कराची के कई सारे अस्पतालों से होती हुई, और उन्होंने कोई सरकारी और गैर सरकारी अस्पताल नहीं छोड़ा। उस बच्ची को 7-8 महीने से फीवर था, कभी हाई होता था कभी लो होता था। जो भी वाजबी टेस्ट थे, पैथोलॉजिकल टेस्ट थे, मैंने कराए, उसमें 2-3 चीज़ें आई। एक तो टाइफाइड भी आया, मलेरिया भी आया, लीवर इन्लार्जमेंट आया, स्प्लीनोमेगाली आया। ये सब चीज़ें को मद्देनज़र रखते हुए मैंने उसको ग्रेजुअली सब चीज़ों को कवर करने के लिए ट्रीटमेंट देना शुरू किया। मुझे 3 से 5 हफ्ते लग गए। 3 से 5 हफ्ते में उस बच्ची का बुखार 100% सही हो गया, जो कि 7-8 महीने से मुसलसल चल रहा था, और बच्ची की सेहत भी अच्छी हो गई। आज वो बच्ची सेहत के साथ है। इसी तरह ब्रोंकाइटिस को ले लीजिए, स्किन की प्रॉब्लम को ले लीजिए। स्किन की प्रॉब्लम में ख़ास तौर पर सेलुलाइटिस, जिसमें अर्टिकेरिया टाइप के ददोड़े निकलते हैं, और इंतहाई मोहलिक, इंतहाई परेशान कुन, उसमें भी हाई फीवर होता है। उसकी मुताबिक दवा दी जाती है, रेस्ट्रॉक्स है, ब्रायोनिया है, और दीगर एक तवील फहरिस्त है दवाइयों की। इम्यूनिटी कम है, इम्यूनिटी बढ़ाइए। मैनिंजाइटिस की वजह से क्रॉनिक फीवर है, गर्दन में शदीद दर्द होता है, उसमें दवाइयाँ बेलाडोना है, फाइटोलग का है, और दीगर दवाइयाँ काम करती हैं। व्यूवर्स, अब आखिर में मैं अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में कि बुखार कोई भी हो, ये कोई मर्ज़ नहीं है, अलामत है किसी मर्ज़ की। उसके मुताबिक दवा दीजिए, चाहे एक्यूट केस हो चाहे क्रॉनिक केस हो। मैंने थोड़े से वक्फे में समंदर को कूजे में समोने की कोशिश की है, वह हालांकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें हर बुखार की अलग तफसील है। उसके हिसाब से अगर कभी मौका हुआ तो इंशाल्लाह हम आपको ज़हमत देंगे और इस पे वीडियो तैयार करेंगे और ऑडियो भी तैयार करेंगे। लिहाजा मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। डॉक्टर सुल्तान रज़ा फ्रॉम कराची।